नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जीतने के बाद बालकनाथ की भिवाड़ी में प्रशासन को चेतावनी, कहा अपराधियों को कह दो राजस्थान की सीमा से बाहर चले जाएं। जी हां दोस्तों, अलवर जिले की तिजारा सीट से जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के फायरब्रांड नेता बाबा बालकनाथ रविवार देर रात 12 बजे भिवाड़ी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बाबा बालकनाथ ने पुलिस व प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अब इलाके में चोरी, चकारी, लूट, डकैती बंद हो जानी चाहिए। प्रशासन अपने सूत्र दौड़ाए और अपराधियों को मैसेज दे दे। बाबा बालकनाथ के भिवाड़ी पहुंचने की सूचना पर उनके स्वागत के लिए लोग देर रात तक सोसाइटी और सड़कों पर डटे रहे। जिंदाबाद के नारों के साथ उनका जमकर स्वागत हुआ, आतिशबाजी की गई। दूसरी तरफ इमरान खान ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर हार स्वीकार करते हुए कार्यकर्ताओं को धैर्य बनाए रखने की अपील की। भिवाड़ी में बाबा बालकनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, यह जीत आपकी है, इसका श्रेय सभी कार्यकर्ताओं, क्षेत्र की माता बहनों और जनता को जाता है। यह जीत कानून व्यवस्था, सनातन धर्म की रक्षा और जन समस्याओं को दूर करने के लिए हुई है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर बात करते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा, आज से ही पुलिस प्रशासन कान खोलकर सुन ले। तिजारा और भिवाड़ी क्षेत्र में आज के बाद अगर कोई चोरी, लूट, डकैती या अन्य वारदात हुई तो इसके लिए प्रशासन की पूरी जवाबदेही होगी। पुलिस के लोगों को सब कुछ पता रहता है कि किसने चोरी की है, कौन चोर है। पुलिस अपने सूत्र दौड़ाए, अपने मुखबिर तंत्र का सहारा ले और बदमाशों तक संदेश पहुंचा दे कि अब उनकी तिजारा क्षेत्र में कोई जगह नहीं है। तिजारा और राजस्थान की सीमा से अपराधी बाहर चले जाएं, वरना आज के बाद उन पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों की ढिलाई बरतने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मेरे अपने ही क्यों न हो, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर महंत बाबा बालकनाथ ने कहा, राजस्थान में सीएम फेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे। वे जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे वही राज्य के लोगों की सेवा करेगा। मैं तिजारा के लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ और मुझे सिर्फ तिजारा के लोगों की सेवा करनी है। हिंदू बेल्ट हो या फिर मुस्लिम बेल्ट, सभी जगह समान रूप से विकास करेंगे। रिजल्ट आने के बाद लोगों ने पूछा, राजस्थान में पनौती कौन? लिखा, रावण के साथ हनुमान भी डूबा, अनारकली ईवीएम के नाम रोने का समय आ गया। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ 115 सीटें मिली है, वहीं कांग्रेस 69 सीटें जीत पाई। इन रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। सोशल मीडिया यूजर मीम्स शेयर करते हुए लिख रहे हैं, पता करो पनौती कौन। वहीं लोग कमेंट कर इस हार जीत के अलग अलग मायने और कारण बता रहे हैं। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी ईवीएम को लेकर मीम्स बनाए और लिखा गया, अनारकली उठो, ईवीएम के नाम से रोने का समय आ गया। राजस्थान में 14 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। बूंदी में 2 इंच तक बरसात हुई। भरतपुर संभाग में आज भी अलर्ट। जी हां दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में कल देर शाम दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में 1 से 2 इंच तक रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई। सबसे ज्यादा बरसात बूंदी जिले के नैनवा में हुई। बादल और बारिश के कारण राजस्थान में कई शहरों में दिन में सर्दी बढ़ गई। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग के जिलों में हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। बारिश की अच्छी स्थिति देखें तो पिछले 24 घंटे के दौरान राजसमंद, करौली, धौलपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, अजमेर, भरतपुर, दौसा, जोधपुर समेत अन्य जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बरसात बूंदी के नैनवा में 60 mm यानी 2 इंच से ज्यादा बरसात हुई। सवाई माधोपुर के खंडार, मलारना, डूंगर, करौली में श्री महावीर जी, सपोटरा, राजसमंद के गिलोंड, धौलपुर के सरमपुरा, दौसा के लालसोट, चित्तौड़गढ़ के बेंगू में 1-1 इंच से ज्यादा बरसात हुई। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर हलचल शुरू। वसुंधरा से मिलने पहुंचे विधायक, सामने आ सकता है चौंकाने वाला नाम। 8 नेता दावेदारों में। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल तेज हो गई है। आज सीएम पद को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के सीएम पद के दावेदार नेताओं ने जीत के बाद रणनीतिक रूप से चुप्पी साध रखी है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह दिल्ली आ गए हैं। वे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोमवार से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने के कारण सभी सांसद रात को ही दिल्ली पहुंच गए थे। आज राजस्थान को लेकर मोदी, शाह और नड्डा बैठक कर सकते हैं। इससे पहले राजस्थान बीजेपी के चुनाव प्रभारी और प्रदेश प्रभारी भी अलग अलग बैठकें करेंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान का फैसला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही हो सकता है। बीजेपी आजकल में ही राजस्थान सीएम के नाम पर फैसले की तैयारी में है। जयपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के 13 सिविल लाइंस आवास पर सोमवार को कई विधायक मिलने पहुंचे। इनमें विधायक कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौड़, प्रेमचंद बेरवा, राधेश्याम बेरवा, कालूलाल मीणा, के बिश्नोई, सुरेश रावत और बागचंद ताकड़ा शामिल हैं।
नसीराबाद से बीजेपी विधायक रामस्वरूप लांबा ने वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद कहा, पीएम मोदी और वसुंधरा राजे के द्वारा किए गए कामों के कारण ही बीजेपी की वापसी हुई है। जीते हुए 115 विधायकों का राज्य को समर्थन है। अलवर की तिजारा सीट से जीते बाबा बालकनाथ ने रविवार को चुनाव जीतने के बाद कई मंदिरों में धोख लगाई। इसके बाद वे रात करीब 1 बजे दिल्ली पहुंच गए। राजस्थान के 91 सीटिंग एमएलए हारे, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा लेकिन 31 सीटें कम हुई। भाजपा के 40, कांग्रेस के 19 विधायक पहली बार चुने गए। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 2023 का जनादेश आ गया है। 115 सीटों के साथ भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया, वहीं कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट गई। खास बात यह है कि 2018 के चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस के वोट प्रतिशत में मामूली बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद भी उसे 31 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। कांग्रेस को उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग में बुरी तरह हार मिली। राजस्थान में रिवाज है कि हर चुनाव में 50% से ज्यादा मंत्री हार जाते हैं। ऐसा ही इस चुनाव में भी हुआ। 25 में से 68% यानी 17 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा सके। विधायकों के खिलाफ एंटी इनकमेसी भी इस चुनाव में साफ दिखी। इसी का कारण है कि 91 सीटिंग एमएलए चुनाव हार गए। भाजपा, कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों और निर्दलीयों को इस बार सफलता कम मिली है। पिछले चुनाव में 27 सीटें अन्य के खाते में गई थी, इस बार 15 सीट पर ही सिमट गई। इसमें भाजपा के 40 और कांग्रेस के 19 व अन्य के 7 नेता शामिल हैं। 72 विधायक पहली बार चुनकर विधानसभा जा रहे हैं। इसमें भाजपा के 40 और कांग्रेस के 19 व अन्य के 7 नेता शामिल हैं। पीएम मोदी बोले, पराजय का गुस्सा सदन में न निकालें। राज्यसभा में आप सांसद राघव चड्ढा का निलंबन हटा, अगस्त 2023 से सस्पेंड थे। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 4 दिसंबर से शुरू हो गया। यह सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के दौरान दोनों सदनों में 15 बैठक होगी। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचते ही एनडीए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसदों ने नारे लगाए, बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की कि उन्होंने कहा, बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालिए, सदन में सकारात्मक चर्चा कीजिए। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने बैनर लहराई। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में प्ले कार्ड्स नहीं ला सकते, सदन नियमों के मुताबिक ही चलेगा। उधर राज्यसभा में आप सांसद राघव चड्ढा का निलंबन रद्द कर दिया। वे अगस्त 2023 से निलंबित चल रहे थे। इसके लिए भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने प्रस्ताव रखा था। दोस्तों आगे बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। 4 राज्यों के नतीजे आए हैं, बहुत ही सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिणाम हैं। देश के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। महिलाएं, युवा, किसान और गरीब ये महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट जरूरी है। जब आप लोक कल्याण के लिए काम करते हैं तो एंटी इनकमेसी फैक्टर खत्म हो जाता है। नई संसद या कुछ कमियां महसूस हो सकती है, उन्हें दूर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि स्पीकर और उपराष्ट्रपति के निर्देशन में संसद चलेगी। सत्र के लिए हम विपक्ष के साथियों के साथ चर्चा करते हैं। इस बार ही ऐसा ही हुआ है। लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए है। विकसित भारत की नींव मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच हैं। सभी सांसद ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आए, बिलों पर अच्छी बहस हो और ज्यादा से ज्यादा सुझाव आए। जब चर्चा नहीं होती तो देश इन चीजों को मिस करता है। वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूँ तो विपक्ष के साथियों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पिछले 9 साल की नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता लेकर आइए। सबका भविष्य उज्जवल है। बाहर की पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारिए। लोकतंत्र के मंदिर में वो मंच मत बनाइए। थोड़ा सा अपना रुख बदलिए। देश हित में सकारात्मकता का साथ दीजिए। देश के मन में कुछ बातों को लेकर नफरत पैदा हो रही है, उसे दूर कीजिए। सदन की कार्रवाई में सहयोग कीजिए। देश को सकारात्मकता का संदेश दें। लोकतंत्र में विपक्ष में महत्वपूर्ण और सामर्थ्यवान है। अब देश विकसित होने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। सभी सांसद इस भाव का आदर करते हुए आगे बढ़े।